महाराणा भोपाल चिकित्सालय उदयपुर संभाग और अब तो बांसवाड़ा संभाग भी कह सकते हैं, दोनों संभागों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। दोनों संभाग के सभी जिलों के मरीज, खास करके गरीब और मध्यम वर्गीय मरीज, वो अपने इलाज के लिए महाराणा भोपाल चिकित्सालय उदयपुर के इसमें आते हैं। लेकिन रुकिए, मैं आज यहाँ आपको इस हॉस्पिटल के इलाज, डॉक्टर या इनकी कमियों के बारे में बताने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि यहाँ इलाज के अलावा एक और काम बड़े अच्छे तरीके से और बड़े आराम से और बेखौफ तरीके से सबके आंखों के सामने चौड़े धाड़े दिन दहाड़े होता है, उसके बारे में बताने आया हूँ। और वो है उचक्कागिरी, चोरी, जेब कतरई। मरीजों और उनके साथ में आए परिजनों की कभी भी यहां पर जेब कट जाती है, चोरी हो जाती है, गहने उतार लिए जाते हैं, बाइक कोई चुरा के ले जाता है, तो कभी बच्चों के हाथों से पहने सोने के कड़े कोई निकाल कर ले जाता है। और ये सब कुछ होता है बिल्कुल खुलेआम, दिन दहाड़े। आप सोच रहे होंगे कि पुलिस को नहीं पता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी शिकायतों के अंबार लगे हुए हैं, रोज की शिकायतें आती हैं, पूरा रजिस्टर भरा पड़ा है। उसकी गवाही पुलिस वाले भी देते हैं और रजिस्टर भी देता है कि यहां पर रोज ऐसी कांड होते हैं। बिल्कुल सही, पूरा रजिस्टर। और मान लीजिए आप इस महाराणा भोपाल चिकित्सालय में गए अपनी बीमारी के लिए, बीमारी में परेशान हैं, आप मरीज हैं, मरीज के परिजन हैं, और आपकी जेब कट गई। बड़ी मुश्किल से आपने पैसे जोड़े थे, आपकी जेब कट गई, जेवर कोई छीन कर ले गया, तो एक तो आप बीमारी से परेशान, बीमार से परेशान, और उसके बाद में फिर आप इलाज करवाएंगे या पुलिस की शिकायत में 3-4 घंटे आप उसमें बर्बाद करेंगे। और उसके बाद में आपको बजाय आश्वासन के कि आपका जो भी चोरी हुआ है वो सामान मिल जाएगा, ये सुनने के आपको ये सुनने मिलेगा कि क्या करें साहब, यहाँ तो रोज का मामला है, रोज ऐसी कई ढेरों शिकायतें आती हैं। तो मतलब पता है कि रोज ऐसा होता है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है और सवाल भी बहुत उठ जाते हैं। चलिए, शनिवार की लाइव घटना मैं आपको बताता हूं। यह है जितेंद्र चौधरी अपनी पत्नी के साथ में महाराणा भोपाल चिकित्सालय में गए थे, पत्नी की जांच करवाने के लिए, थायराइड की जांच करवाने के लिए। इनके साथ में इनका एक बेटा भी था जो करीब साल भर या 8 या 10 महीने का होगा, गोद के अंदर। इनके साथ में क्या हुआ वो आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में देखिए। ये जो महिला दिख रही है ये उचक्की है। हो सकता है इसके साथ में कोई आसपास हो, वो भी इसका कोई साथी हो, कोई उचक्का हो। इस महिला के साथ में एक बच्ची भी है जो इस महिला के साथ में ही है। ये हॉस्पिटल का रश का वक्त है, करीब 11 बजे के आसपास का वक्त है। ऐसा भी नहीं है कि सुनसान है। मरीज के परिजन यहाँ पर हैं और यहाँ पर कई पुलिस वाले भी घूम रहे हैं, आपको दिख जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिख रहे हैं। ये महिला शिकार की तलाश में खड़ी हुई दिख रही है। आप इसके हाव भाव, हालचाल देखिए, इसकी हरकतों से ही लग रहा है। अब आप देख रहा कि ये कितनी देर में डिसीजन लेती है कि इसको क्या करना है और कैसे करना है। और ये देखिए, ये जितेंद्र चौधरी और ये उसकी पत्नी, ये फ्रेम के अंदर आए, अपने छोटे से बच्चे के साथ आए, और देखिए कितनी देर में इसने बच्चे के हाथ में पहने हुए सोने के कड़े बहुत शातिराना अंदाज में उतार के और ये रवाना हो गई। देखा आपने कितनी सफाई से और बिल्कुल किसी प्रोफेशनल के बिना, किसी डर के बिना, किसी खौफ के, सबके बीच महाराणा भोपाल चिकित्सालय में हुई है ये ऐसी हरकत। इस तरह की चोरियां दरअसल कई सवाल पैदा करती हैं। शहर में कई जगह उचक्कागिरी होती है, लेकिन ये हॉस्पिटल है, कम से कम यहां तो मुस्तैदी होनी चाहिए, पुलिस की भी, हॉस्पिटल के सुरक्षा कर्मियों की भी और कर्मचारियों की भी। यहां मुस्तैदी जरूरी है, क्योंकि यहां पे परेशान हाल लोग आते हैं।
इस महिला का आप कॉन्फिडेंस देखिए, जो ये बच्चे का ये कड़ा उतार के ले गई। इसकी बेखौफ इस हरकत से आपको नहीं लगता कि इसको पुलिस का कोई डर नहीं है? अगर इसके दिमाग के अंदर ये भी होता कि अगर पुलिस पकड़ भी लेगी तो क्या कर लेगी, इसको बिल्कुल भी खौफ नहीं है। और इसको देखकर ऐसा लगता भी नहीं कि ये काम ये पहली बार कर रही होगी, क्योंकि इतने शातिराना अंदाज से ये कर रही है। 100% ये आदतन है और शातिराना चोर उचक्की महिला है, और इसकी खबर कहीं ना कहीं पुलिस को भी है और होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो कप्तान साहब, टीम कमज़ोर है, कुछ स्मार्ट पुलिस वालों की भर्ती ज़रूरी है। हॉस्पिटल में चौकी भी है और चौकी के पुलिसकर्मियों की यकीनन यही ड्यूटी होगी कि हॉस्पिटल में क्राइम नहीं हो, लेकिन यहां पर तो ये काम बिल्कुल खुलेआम हो रहा है। जितेंद्र चौधरी ने बताया कि उसको जैसे ही पता चला उसने कंप्लेन करवाकर सीसी फुटेज निकलवाए। ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों ने इन्हें कोई कोऑपरेट नहीं किया। हाथीपोल थाने के एसएचओ साहब ने तुरंत इनके साथ में पुलिस वाले को भी मौके पर रवाना किया। ऑनलाइन रिपोर्ट भी दर्ज हुई। पुलिस की जो अपराध के बाद की जो कार्रवाई है उस पर कोई गिला शिकवा नहीं है, सब बढ़िया है, सब चंगा है। लेकिन जब रोजमर्रा के ऐसे केस हैं तो जिम्मेदारी बनती है साहब कि कम से कम मरीज परेशान ना हो, और इस तरह के जो चोर उचक्के हैं उनकी धरपकड़ अपराध करने से पहले हो जाए, क्योंकि ये तो आदतन है। और पुलिस वाले ऐसे आदतन अपराधियों को, मुझे लगता है कि उनको पहचानने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए या नहीं होती है। आप सुनिए जितेंद्र चौधरी, जिनके साथ में ये घटना हुई, उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है और आज दिनांक 23 मार्च 2024 को मैं सरकारी अस्पताल चेटक सर्कल महाराणा भोपाल पे आया था, और मेरी जो श्रीमती आकांक्षा जी चौधरी, उनका सोनोग्राफी थायराइड का एक जांच लिखा हुआ था। तो 11:15 के आसपास हम उसके कक्ष में एंटर होते हैं, थायराइड डिपार्टमेंट के, और वहाँ पर मेरा 1 साल का जो बेटा होता है मेरी गोद में मेरे साथ में रहता है। और अचानक 11:25 के आसपास मैं देखता हूँ कि एक महिला आती है, अज्ञात महिला, और मेरे बेटे के हाथ से एक सोने का जो इस तरह का एक कड़ा होता है वो वहाँ से उठा ली जाती है, और मात्र 10 सेकंड के अंदर ये महिला बड़ी शातिर तरीके से उस कड़े को चोरी करती है। और उसके बाद हम सारी रिकॉर्डिंग वगैरह जो निकलवाते हैं तो उससे पता चलता है। आफ्टर दैट हमने एक ई-मित्र पर जाके ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाई, और उस ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की एक प्रतिलिपि हम हाथीपोल थाना पुलिस में लेके गए। वहाँ पर भी हमने एक इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहाँ से फिर 2 पुलिस वाले भैया हमारे साथ में आते हैं एमबी हॉस्पिटल में, तो सारा इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं, और फिर से एक बार रिकॉर्डिंग को जाँच किया जाता है। और रिकॉर्डिंग को देखने के बाद हमें मेरा सवाल ये उठता है पूरे उदयपुर की जनता से कि एक सरकारी अस्पताल जहाँ हम सब सुविधा के लिए आते हैं, तो कब तक ये चोरी के किस्से चलते रहेंगे? क्योंकि मैंने जब उनका रजिस्टर्ड देखा, जहाँ पे हमने प्रतिलिपि दर्ज करवाई थी कि डेली के केसेस कितने आते हैं, तो डेली पर्स चोरी, बाइक चोरी, सोने की चेन चोरी, बच्चा चोरी, तो कब तक उदयपुर के अंदर ये सारी चीज़ें चलती रहेगी? आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी घटनाएं घट सकती है। तो हम सब चाहते हैं कि नहीं, उदयपुर सुधरे, उदयपुर का प्रशासन भी सुधरे, और यहाँ की जनता को एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मिले। संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात, ये सरकारी हॉस्पिटल है, और यहाँ पर जो भी आते हैं वो बेचारे गरीब होते हैं, मध्यम वर्गीय होते हैं, जैसे तैसे पैसों का जुगाड़ करके यहाँ पर आते होंगे। ऐसे में अगर उनके साथ में इस तरह की उचक्कागिरी हो जाए तो सोचो क्या हाल होते होंगे उनके। इस तरह से उचक्के हॉस्पिटल में बेखौफ अगर घूमते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं, तो फिर सवाल तो उठेंगे, और जवाब आपको ऐसे उचक्कों को ढूंढकर परेशान हाल मरीजों और उनके परिजनों को उनके पैसे, रुपये, जेवर जो भी इन उचक्कों ने लूटा है उसको वापस उनको लौटा कर ही जवाब देना होगा। वो ही सही जवाब होगा, क्योंकि ये जवाब ठीक नहीं है कि क्या करें साहब, रोज का काम है यहाँ तो रोज चोरियां होती हैं, कभी बाइक उठा के ली जाती है, कभी ये होता है, आपको ही ध्यान रखना चाहिए। नहीं, इस जवाब की उम्मीद न पुलिस से है, न हॉस्पिटल के जो सुरक्षाकर्मी हैं उन लोगों से, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो बदहवास आते हैं,
बीमारी में आते हैं, परेशान हाल आते हैं, अगर उनको आप ये कहोगे कि आपको अपना ध्यान, तो वो मरीज का ध्यान रखें या किसका ध्यान रखें? वो यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर के लिए आते हैं, चोर उचक्कों के लिए नहीं आते हैं। उसके लिए आपकी ड्यूटी है और उसके लिए आपको ये ड्यूटी निभानी भी पड़ेगी। तो देखते हैं कि इस उचक्की महिला को पुलिस कितने समय में ढूंढ कर खोज कर दिखाती है। हाँ, पता है और भी गम है पुलिस को इस एक उचक्कागिरी वारदात के सिवा, लेकिन इसको भी निपटाओ हुजूर तो कुछ बात बने। जय हिंद।